धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा मैम का धन्यवाद, छोटी सी बिटिया को धन्यवाद। और दिव्या जी ने तो बहुत भावुक कर दिया। जीजीएम की पूरी टीम को धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको धन्यवाद। तो मैं जीजीएम 10 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने क्या पाया कि मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने 7 किलो वेट कम किया। और 39 से मेरी 34 इंच वेस्ट हुई। मतलब जो मेरा एक आदर्श वजन हुआ कि 5 फीट हाइट के हिसाब से 50 से 55 किलो होना चाहिए, तो मेरा बिल्कुल आदर्श वजन है। और अभी मतलब स्लिम लुक है। तो मैंने ये पाया। और दूसरी बात है कि एनर्जी लेवल बहुत साल से ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो पहले से ही बहुत हाई थी। लेकिन अभी सबसे मेन बात है कि जो पेट के पास जो हल्कापन है वो बहुत लाइट फील होता है। आप कोई भी जैसे अनाज खाते हैं तो भारीपन, तो अपने ज्यादा अनाज डालते नहीं तो लाइट और एकदम एनर्जेटिक बॉडी लगती है। और मेरा इस सेशन में जुड़ने का सबसे मेन कारण मेरा बेटा, वो 22 साल का है, ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो लेकिन जो 6 महीने की यात्रा में उसके साथ क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं संक्षिप्त में। कि जैसे 6 महीने पहले जैसे वो चलता था, तो अचानक से स्टॉप हो जाता था और उसकी श्वास तेज चलने लगती थी। और पसीना पसीना हो जाता था वो। शायद उसको चक्कर आ रहे क्या आ रहे कुछ सेकंड के लिए, जैसे आधा मिनट। फिर उसको कहीं पर भी एक जगह फिर बैठाना पड़ता था। फिर वो नॉर्मल हो पाता था। लेकिन ये जो जीजीएम सेशन से जो एनिमा डिटॉक्स वाली जो पट्टियां, ये सब उसके लिए रामबाण कारागार सिद्ध हुई। तो ये सब लगाने के बाद क्या हुआ कि अभी जैसे इस सेशन में जो हम जुड़े हैं जीजीएम 13 है, तो अभी वो एक बार भी स्टॉप नहीं हुआ कहीं पर भी। मतलब पेट का इतनी गंदगी उसकी बाहर निकली। मतलब एक बार तो नॉर्मली जो वो सुबह जाता है वो ठीक है, शाम को एक बार एनिमा लगाते हैं और पट्टी उसको लगाते हैं। और अभी धीरेन्द्र सर ने बोला तो इस बार से उसको जैसे गर्म पानी हॉट फुट बाथ उसको करवा रहे हैं। और जो अच्छा खान पान, मतलब जैसे गेहूं नहीं देते हैं, शुगर बिल्कुल नहीं देते हैं, दूध बिल्कुल नहीं देते हैं। और इसी डाइट प्लान का कुछ भाग उसको दिया जाता है, जैसे फल फ्रूट सैलेड और जितना भी जूस वगैरह है। तो उससे क्या फायदा हुआ कि विजन में भी उसको इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले वो जैसे ब्लॉक्स वगैरह जो जो उसकी अटेंडेंट जो उसको अटेंड करती थी, तो वो उसको ढूंढना पड़ता था, अभी वो आराम से ढूंढ लेता है। यानी उसको मतलब सबसे इम्प्रूवमेंट क्या हुआ कि आईसाइट भी उसकी इम्प्रूव हुई। और दूसरी बात है उसका जो बिहेवियर जो इरिटेशन था वो भी मेरे ख्याल से काफी चला गया। अभी वो बड़ा पीसफुल और बड़ा काम और शांत और स्माइलिंग फेस उसका दिखाई देता है। और दूसरी बात है कि जैसे ये बच्चे ऑटिस्टिक जो चाइल्ड होते हैं वो सोशल कम्युनिकेशन का उनमें बहुत गैप रहता है। वो किसी की भी फीलिंग को समझते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार जैसे उसको बोलते हैं कि तुम ये रिमोट ला के दो, तुम ये चीज ला के दो, तो वो ला के देता है। मतलब वो रिस्पॉन्ड करना भी उसने शुरू किया। तो मेरा ये कहना है कि जो क्रॉनिक डिजीज जो बाय बर्थ जो उसको प्रॉब्लम मिली उसमें भी काफी सुधार आया। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि 26 जनवरी को इसका जन्मदिन आता है। तो 26 इस जो जन्मदिन में समझिए कि ये कितनी बड़ी सौगात है कि वो इतना पीसफुल है। उसकी आधी से ज्यादा बीमारियां उसकी दूर हुई, कुछ टैबलेट उसकी बंद हुई। तो हम बोलेंगे धीरेन्द्र सर का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू निशा जी फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। ऑटिस्टिक चाइल्ड को बदलना, उसकी सेवा करना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। और निशा जी ने जिस बखूबी बातों को सुन करके अपने ही बच्चे पे प्रयोग किया, उसकी सेवा की, उसे फिर से ठीक किया। क्योंकि खाली सिद्धांत नहीं चलते हैं, उस पे चलना भी तो पड़ता है। थैंक यू सो मच निशा जी फॉर